ध्यान के पहले चरण में 10 मिनट गहरी श्वास लेना है और श्वास को ध्यान पूर्वक लेना है। इस संबंध में एक दो बातें और ख्याल में ले लें। दिन के किसी भी समय में क्रोध आ जाए, मन अशांत हो जाए, चिंतित हो जाए, तो इस प्रयोग को 1 मिनट के लिए करके देखें। जब भी मन क्रोधित हो, अशांत हो, चिंतित हो, गहरी श्वास लें और श्वास पर ध्यान करें। 1 मिनट से ज्यादा क्रोध, चिंता या अशांति टिकनी असंभव हो जाएगी। जमीन पर जापान शायद अकेला देश है जहां अधिकतम लोग प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। इस संबंध में खोजबीन चलती थी कि वहां के लोगों की प्रसन्नता का कारण क्या है। तो बहुत अजीब बात पता चली, और वो ये कि जापान में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप एक बात जरूर सिखाते हैं कि जब भी क्रोध हो, मन अशांत हो, चिंतित हो, तो गहरी श्वास लो और श्वास पर ध्यान करो। इससे उनके पूरे व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर हुआ है। तो इससे कभी भी दिन में किसी भी क्षण में अशांति मालूम पड़े, क्रोध मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, तो 1 मिनट के लिए प्रयोग करके देखें। गहरी सांस लें और श्वास पर ध्यान कर लें। और जब ध्यान के लिए बैठें तब तो अनिवार्य रूप से 10 मिनट के लिए पहले गहरी श्वास लेके, अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटे पूरा किया जाए तो अलग से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध की ध्यान की प्रक्रिया का नाम है आनापान सती योग। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक ही बात सिखाते थे, और वो ये कि तुम अपने श्वास के आने जाने की स्मृति रखो। आनापान सती योग का मतलब है श्वास का आना जाना और उसकी स्मृति, जानते हुए कि श्वास भीतर आई, जानते हुए कि श्वास बाहर गई। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास पर ध्यान रख सके, रास्ते पर चलते हुए, बस में बैठे हुए, खाना खाते हुए, रास्ते पे चलते हुए, उतना ही उसका मन गहरी से गहरी शांति की परतों में उतरता चला जाता है। अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटा रोज किया जा सके तो 3 महीने में आप एक रूपांतरण देखेंगे और कल्पना भी ना कर पाएंगे कि इतना छोटा सा प्रयोग इतने बड़े परिणाम कैसे ला सकता है। लाने के कारण है, जैसे ही हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास पर ध्यान करते हैं, तो श्वास हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। उसी के द्वारा आत्मा और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का फासला बड़ा हो जाता है, और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो शरीर धीरे धीरे बाहर अलग पड़ा रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और ध्यान बीच के अंतराल पर हो जाता है। ये अगर 1 घंटा रोज 3 महीने तक सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सकें तो आपका शरीर आपसे अलग है, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ये किसी शास्त्र में पढ़ने जाने नहीं पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग इस प्रयोग को कर सकें तो कम से कम 30% लोगों को तो किसी न किसी दिन ये भी अनुभव हो सकता है कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं और अपने ही पड़े हुए शरीर को देख रहा हूं। शरीर के बाहर होने का अनुभव भी हो सकता है, और एक बार भी ये अनुभव हो जाए तो मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि तब हम जानते हैं कि शरीर ही मरेगा, मेरे मरने का अब कोई कारण नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय चला जाए, उस व्यक्ति के जीवन से सभी भय चले जाते हैं, क्योंकि मूल भय मृत्यु है। और जिस व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ जाए कि मैं शरीर से अलग हूं
उसके जीवन में वो द्वार खुल जाता है जो प्रभु का द्वार है। लेकिन ऐसे 10 मिनट शुरू में इसे करें। आने वाले 3 दिनों प्रयोग को हम समझेंगे। ये सुबह की बैठक इसीलिए है कि प्रयोग आपके पूरी तरह ख्याल में आ जाए। हर रात सोते समय इसे करें। आज भी सोते सोते बिस्तर पर ही लेट जाएं, करते करते सो जाएं। अगर करते करते ही सो जाएं तो बहुत कीमती परिणाम होंगे, क्योंकि रात सोते समय जो हमारी आखिरी मन की दशा होती है वो फिर पूरी नींद में उसकी प्रतिध्वनि होती रहती और धीरे 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 पूरी नींद ध्यान में बदली जा सकती है। और आज की दुनिया में इतना समय नहीं किसी के पास कि अलग से ध्यान के लिए बहुत समय दे सके। इसलिए मेरी समझ ऐसी है कि रात सोते समय ध्यान अगर किया जाए तो धीरे धीरे बिना कोई अलग से समय निकाले रात की पूरी नींद ध्यान में बदल जाती और थोड़े 10-15 दिन में ही आपको पता पड़ना शुरू होगा कि नींद की क्वालिटी बदल गई, उसकी गहराई बदल गई। और जब सुबह आप उठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा नींद से उठे, ऐसा लगेगा गहरे ध्यान से उठे। ताजगी, शांति, हल्कापन वो सब सुबह से ही मालूम होने शुरू हो जाएगी। और यदि संभव हो सके तो 2 बार सुबह स्नान के बाद कर लें, रात सोते समय कर लें। 1 घंटा 3 महीने के लिए ध्यान के लिए दे दें। फिर 3 महीने के बाद देना नहीं पड़ेगा ध्यान के लिए घंटा, ध्यान अपने आप ले लेगा। 3 महीने तक आपको देना पड़ेगा, 3 महीने के बाद आपकी कोई जरूरत न रहेगी। वो जो आनंद की झलक आएगी, वो जो शांति की किरण आएगी, वो जो परमात्मा का स्पर्श मालूम पड़ना होगा शुरू, वो अपने आप बुला लेगा, अपने आप पुकार लेगा। मन का नियम है कि जहां आनंद है मन उस तरफ अपने आप बहा चला जाता है। एक बार हम रास्ता भर पकड़ लें आनंद का तो जैसे नदी सागर की तरफ भाग रही, ऐसा मन आनंद की तरफ भागने लगता। और जहां पूर्ण आनंद है वहीं परमात्मा का निवास भी है। कल सुबह फिर हम 7 बजे यहाँ बैठेंगे, तो घर से स्नान करके आए। अगर कोई नए मित्र आपके साथ आते हों तो उन्हें भी बता दें कि वो स्नान करके आए, चुपचाप आए, घर से ही चुप होना शुरू हो जाए और यहाँ आके चुपचाप बैठ जाएं, यहाँ कोई शब्द का प्रयोग ना करें। जितनी देर में आऊंगा 10-5 मिनट पहले आप आ गए हैं तो गहरी श्वास लेते हुए कहीं भी कोने में बैठे हुए जो मैंने कहा है वो करते रहें। मैं फिर आऊंगा तो फिर हम सामूहिक बैठ के प्रयोग करेंगे। 1-2 मित्र ऐसे देखने आ गए हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्हें कल नहीं आना है, क्योंकि जिसे प्रयोग नहीं करना है उसे नहीं आना है। वो सबके लिए उपद्रव का कारण बनता है, उसे पता नहीं होता। और दूसरे को देख के कुछ भी नहीं समझा जा सकता। क्या देख के समझेंगे दूसरे को? अगर कोई देखे तो उसे देख के क्या समझेगा? वो आंख बंद किए बैठा है, उसे देख के आप क्या समझेंगे? कुछ भी समझना है तो अपनी ही आंख बंद करके भीतर देखना पड़ेगा। दूसरे को देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो तमाशबीन की तरह कोई भी ना आए। 1-2 सज्जन आ गए हैं, वो कल से कष्ट ना करें, और अगर आते हो कल तो अपनी ही फिक्र करें, दूसरा क्या कर रहा है इसकी चिंता में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं। सुबह की हमारी बैठक पूरी हुई। इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो कल लिखित मुझे दे देंगे, तो ध्यान के पहले उनकी बात कर लूंगा। और अगर किसी को व्यक्तिगत कुछ इस संबंध में पूछना हो तो दोपहर को 3 से 4 कोई भी आके पूछ ले सकता है।
सुबह की हमारी बैठक पूरी हुई। बातचीत हम नहीं करेंगे, चुपचाप यहां से विदा हो जाए।